देखो क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, x की पावर 4 होना भी 2x क्यूब 4x स्क्वायर 6x 21। इसकी 4 रूट्स है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लेकिन 2 रूट्स के बारे में उसने कहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन। इसका मतलब कुछ ऐसा दिखना चाहिए अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। 2 रूट्स उसने कहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसका मॉड बराबर अल्फा और माइनस अल्फा का मॉड, ऑपोजिट इन साइन मतलब एक प्लस है तो दूसरी माइनस है, मतलब 4 रूट्स जो है वो ऐसे दिखाई देंगे। सही कह रहा हूं? सही। सम ऑफ रूट्स बता सकते हो, अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर 2 माइनस दिस बाय दिस व्हिच इज सही है। तो यहां से आया बीटा प्लस गामा है, रख लेते हैं काम आएगा कभी पूरे वक्त। सही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बता सकते हो या प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम भी बता सकते हैं, 3b 4b जो चाहिए होगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ पावर 4 बनी है तो वो दो क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई हुई होगी तो बनी होगी, मानते हो? पावर 4 बनी है तो दो क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई हुई होगी तभी बनी होगी। पहले बताओ ये क्वेश्चन हो किस का गया? 2 3 लोगों का। ठीक, पहले अपना प्रोसेस बता दो क्या। और बीटा दो रूट्स हो सकते हैं इक्वेशन के, उससे इक्वेशन निकलती है। और जो लास्ट के दो रूट्स हैं उससे एक अलग इक्वेशन निकल जाएगी। अगर कोई भी दो इक्वेशन लेकिन उनको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट तुमने क्या किया? पहले तो ये बीटा का फॉर्म निकाल, उसके बाद ये एक आधा टाइम करके वहां से अल्फा की वैल्यू निकल गई बस प्लस वन, तो वहां से प्लस रूट की डायरेक्ट से काटते जाओगे इससे नॉन देखो ये जो पावर 4 बनी है ये दो क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करेगी। मैं मान लेता हूं कि एक क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी थी जिसकी रूट कुछ ये थी, दूसरी क्वाड्रेटिक ऐसी थी जिसकी रूट ये थी। सही है, क्वाड्रेटिक लिखते कैसे हम x² - sx + p = c। मैं कह देता हूं x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 0 प्लस p का होल स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक ऐसी बनी और दूसरी क्वाड्रेटिक x² सम ऑफ रूट्स अभी निकाला है -sx + p, कोई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं। किसके बराबर है? इस पावर 4 के बराबर। मतलब बनी है नहीं? ये दोनों क्वाड्रेटिक यही चारों रूट्स है, तो ये वाली क्वाड्रेटिक जो इन दो से बनी है, ये वाली क्वाड्रेटिक जो इन दो से बनी है, मल्टीप्लाई होकर ये इक्वेशन बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? पक्का? तो अब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं, क्या मैं p और q बहुत इजीली निकाल पाऊंगा? कैसे निकाल सकता हूं देखते हैं। अभी मैं कोएफिशिएंट्स कंपेयर करता हूं, पहले कांस्टेंट टर्म इसको और इसको मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म बनेगी या नहीं? तो p * q से कांस्टेंट टर्म बनेगी जो कि किसके बराबर होनी चाहिए? -21 होनी चाहिए। p * q -1। अब मैं देखता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x³ देख लेता हूं। मान लो x³ कैसे बनेगा? जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और जब बस इसके अलावा तो नहीं, तो वो तो वैसे भी -2 है ही, तो इसको -2 तो वो तो वैसे भी -2 के बराबर है। x वाला कोएफिशिएंट में x² वाला कैसे बनेगा? जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा x² बनेगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब x², और किसी भी मल्टीप्लिकेशन से x² नहीं बनेगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा बनाएगा p और ये मल्टीप्लाई होगा बनाएगा q, तो p + q कितना आ गया? 4 के बराबर। आ गया या नहीं? आ गया। ऐसे ही मैं कोएफिशिएंट ऑफ x भी देख सकता हूं, चाहो तो इनसे भी q निकाल लो, वरना कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे बनेगा? जब ये p इससे मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा? -2p, और जब ये q
इधर तो बन ही नहीं रहा। इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ x है नहीं, किसके बराबर 6। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई कितनी माइनस। सही है भाई, p को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, q की वैल्यू आ गई कितनी 0। सही है, इसका मतलब ये इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 3 और ये वाली इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसको फैक्टराइज करोगे रूट प्लस माइनस रूट 3, इसको फैक्टराइज करोगे इसके आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? फैक्टर b लेस देन 0 होगा तो करते हैं वो जो तुझे गलत लग रहा है वो सही है। देखो मैं बताता हूँ, पहले कितना प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, क्या करा। ठीक, हमें दिया था पावर 4 जिसमें कहा था कि 4 रूट्स है, 2 रूट्स ऐसे दिखाई देते, एक अल्फा एक माइनस, सम ऑफ रूट्स 0 है, मतलब रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन। इसका मतलब एक 2 है तो दूसरी -2 होगी, एक 5 है तो दूसरी -5 होगी। तो मैंने ले लिया एक अल्फा है तो दूसरी माइनस अल्फा होगी, ये चारों रूट्स दिखाई दी। सही है, यहाँ से सम ऑफ रूट्स लिखा माइनस ऑफ -2 बाय 1, तो सम ऑफ रूट्स आ गया 2, ये तो 0 ही है, तो यहाँ से बीटा प्लस गामा आ गया 2। सही है, अब मैंने कहा कि ये पावर 4 बनी है, ये दो क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करके बनी होगी, एक इनसे क्वाड्रेटिक बना ली, एक इनसे क्वाड्रेटिक बना ली। इनसे क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस sx प्लस e से बनती है, सम ऑफ रूट्स कितना है 0, तो x स्क्वायर प्लस p लिखेंगे, s 0 हो गया। सही है, ये भी ऐसी बनेगी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स ऑलरेडी निकालते बैठे हैं कितना 2, तो लिखा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस q। अब अगर ये p और q निकाल ले, दोनों क्वाड्रेटिक आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही पावर 4 बननी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, उसी को तो हमने फैक्टराइज करा। तो मैंने क्या करा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ x जो यहां से आ रहा है और जो यहां से आ रहा है वो कंपेयर करा दिया। x स्क्वायर वाली टर्म कैसे बनेगी, जब ये x स्क्वायर q से मल्टीप्लाई होगा, जब ये p x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा p + q * x स्क्वायर। p + q कोएफिशिएंट है जो कि 4 के बराबर होना चाहिए, लिख दिया। x वाली टर्म सिर्फ एक ही केस में बन रही है, जब ये -2x p से मल्टीप्लाई होगा, कोएफिशिएंट क्या आएगा -2p, इसको 6 के बराबर रख दिया, यहां से p आ गया, सब्स्टिट्यूट करा q आ गया, p और q सब्स्टिट्यूट करें दोनों क्वाड्रेटिक, इसको फैक्टराइज करा दो रूट मिल गई, इसको फैक्टराइज करा। अब फैक्टराइज करते हैं तो पहले वाले से तो x की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 3 = 0, इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू प्लस माइनस, तो वहां से तो आई x प्लस माइनस। सही है भाई, अब दूसरे वाले से देखते हैं, ये दिया हुआ है 20 माइनस b, फैक्टराइज तो नहीं रहा, तो माइनस b कितना 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac इज माइनस 28, 4 माइनस 28 इज माइनस 24 बाय 2a, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 1 प्लस माइनस, इसको ध्यान से देखो तो 4√6 लिख सकते है ना, तो ये √6 बनेगा ऐसे, √4 बाहर। सही है, अभी √6 को तुम नहीं जानते, वैसे √6 को मैं लिख सकता हूँ √1 into √6, √1 को बोल के आए होगा, जब वो प्लस से तक याद हो तो मैं बताया, तो ये बन जाएगा 1 + -6, ये दो रूट्स आ गई और ये चार वो रूट्स है जिसकी वो। सही है, चाहो तो सम टेकन 2 एट अ टाइम, सम टेकन 3 एट अ टाइम, वो वाला भी, लेकिन वो थोड़ा सा लेजी जाता है, इसको देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो। प्रोसेस समझ आ गया सबको? भाई फटाफट लंबा जाएगा, वो आइडिया अगर फैक्टराइज करेंगे लंबा जाएगा।
भाई सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक क्या दिया हुआ है तुम्हें। इक्वेशन क्या है x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर आगे प्लस 15x प्लस 189 इक्वल्स टू वो लिखिए भाई। उसने कहा ये क्यूबिक टेबल है और उसने कहा है if one root exceeds the other by 2, if one root exceeds the other by 2, मतलब एक रूट दूसरे रूट से 2 यूनिट बड़ी है। तो मान लो एक रूट अल्फा है तो दूसरी क्या होगी तीसरी को बीटा मान लेता हूं क्योंकि क्यूबिक है तो 3 रूट्स होंगे। तो एक अल्फा प्लस 2 एक बीटा। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा किसके बराबर माइनस ऑफ दिस 5। ऐसा ही होगा। तो यहां से मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 11 माइनस 2 अल्फा। रख लेते हैं। हाँ भाई प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम बनेगा अल्फा इनटू अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 2 इनटू बीटा प्लस अल्फा बीटा किसके बराबर माइनस ऑफ दिस होता था तो प्लस ऑफ दिस आएगा 50। सही है। अब यहाँ पे उठा के बीटा की वैल्यू डाल दूं, निकाल के रखिए बीटा की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ अल्फा इनटू अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 2 इनटू बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है 11 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा इनटू 11 माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू 15। तुम्हें एक अल्फा में क्वाड्रेटिक बनती दिखाई दे रही है, अल्फा की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तुम्हारा एक बार सम ऑफ रूट्स लिया वहां से बीटा की वैल्यू निकाली, प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम लिया तो सब्स्टिट्यूट सिंपल। अल्फा में स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनी है, बताओ क्या बनी अल्फा में जो क्वाड्रेटिक बनी है अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर कैसे तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज होके अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है 7 माइनस। सही है। सेवन कॉमा ये दो वैल्यूज आई। अब दोनों को लेके चलना होगा हमें। अल्फा की दो वैल्यूज आई है दोनों, अल्फा ये आ गया तो रूट्स पहले के हिसाब से दिखाई दी 7 प्लस 2। अब अल्फा को 7 डालता हूं तो बीटा कितना आ रहा अगर मैं -3 अगर मैं अल्फा को 7 लेके चल रहा हूं तो अल्फा को मैं लेके चलता हूँ -1/3 क्योंकि दोनों वैल्यूज आई है दोनों लेके चलनी होगी। तो -1/3 के हिसाब से आएगी -1/3 प्लस 2 और 11 -2 इंटू -1 यही आएगी ना। यहाँ पे भी ऐसे लिख देता हूँ 11 -2 इंटू अल्फा प्लस 2 और बीटा की वैल्यू क्या है 11 -2। यहाँ से वैल्यूज क्या क्या आ रही है 7 9 और -3। यहाँ से आ रही है -1/3 5/3 और 35/3 ये तीन वैल्यू। सही है। किसके लिए दोनों है गलत। सम ऑफ रूट्स देखा, सम टेकन 2 एट अ टाइम देखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आएगा इक्वेशन देख के बताओगे मुझे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -189 इसमें आ रहा होगा इसमें नहीं आ रहा होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होना चाहिए ना कितना होना चाहिए -189 जितना इसको मल्टीप्लाई करते -189 क्या आ रहा है इसमें बन रहा होगा तो ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी और ये वैल्यू। जब तीन कंडीशन होती है तो तीनों सेटिस्फाई कराना जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है कभी। एक इक्वेशन से दूसरी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने डिग्री बढ़ा ली हमने डिग्री बढ़ा वो गेनिंग हुआ रूट और बता देना। हमने जब एक जगह से दूसरे में सब्स्टिट्यूट करा तो डिग्री बढ़ गई। अल्फा में क्वाड्रेटिक अल्फा भी हुआ
हो सकता था दोनों की एक्सेप्ट हो जाती है, सब कुछ नहीं है, लेकिन चेक करना हमारा फर्ज है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -189 वो दोनों में दिखाई दे रहा है या फिर एक ही मिनट लगेगा चेक करने में। सही है, तो इसमें नहीं दे रहा कट दे, इसमें दे रहा है लिख दो फटाफट से। कोई डाउट समस्या टेंशन, कोई डाउट कोई समस्या कोई टेंशन? ठीक है, नेक्स्ट और क्या करो, p प्लस q करो, इसको हटा दोगे इस साइड, बोलो क्या क्वेश्चन है? x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस qx प्लस p इक्वल्स टू 0। सही है, ये दो चीजें दी हुई है। और क्या पूछा था? हैव अ कॉमन रूट, आगे ठीक, हैव अ कॉमन रूट दे 1 प्लस p प्लस q इक्वल्स टू 0 होगा। कॉमन रूट कैसे आती थी मुझे ये बता दो, एलिमिनेशन मेथड से। क्या करना होता था, इसमें अल्फा डालो इसमें अल्फा डालो सबट्रैक्ट कर दो, तो सीधे जो दो इक्वेशन गिवन है इनको सबट्रैक्ट कर देता हूं। क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करके क्या बनेगा, p माइनस q इनटू x प्लस q माइनस p इज बराबर टू 0। x की वैल्यू 1 नहीं आ गई, देखो जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करा जो नई इक्वेशन बनेगी कॉमन रूट कैरी होती थी, पढ़ा था हमने। तो सबट्रैक्ट करके जो x की वैल्यू आ रही है यही तो वो कॉमन रूट है, ये सब ठीक है, स्टेप में आ गई कॉमन रूट। कॉमन रूट क्या आई, 1 आ गई, इसका मतलब 1 इसको भी सेटिस्फाई करता है और 1 इसको भी। और ध्यान से देखो 1 डालते ही वो भी 1 प्लस p प्लस q बनता है और वो भी, चाहो तो ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते थे। 1 डालने में ये 1 प्लस p प्लस q भी बन रहा है, ये भी 1 प्लस p प्लस q बनता है। तो x इक्वल्स टू 1 डालता हूं तो 1 प्लस p प्लस q 0 के बराबर मिल जाएगा, इसको भी यूज करूंगा थोड़ी। सही है, 1 दोनों की कॉमन रूट होगी, ये आ गया, और 1 को इसमें डाल के यहां रख लिया, थोड़ी देर में यूज करूंगा इसलिए रखा। ठीक है, सही है, ठीक है। अगर इसकी दो रूट्स हैं जिसमें से एक रूट 1 है, दूसरी रूट क्या होगी, क्यों कैसे लिख रहा हूं, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, q, तो 1 इनटू अल्फा किसके बराबर आएगा, मान लेते हैं इसकी एक रूट 1 थी एक अल्फा थी, मान तो है ही, तो 1 इनटू अल्फा किसके बराबर आएगा, q के, तो अल्फा क्या आ गया q। ऐसे ही इसकी दूसरी रूट कौन सी होगी, ऑब्जर्वेशन से आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए जिसकी ये रूट्स हो, कैसे लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तुम चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो फिलहाल, लेकिन p प्लस q की वैल्यू भी पता दोगे कितनी, -1, यहाँ डाल दोगे तो ऐसा मिलेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस p q। तुम्हें ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी, दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले तो जनरली ऑप्शन को एक स्टेप और आगे ले जाके देखो, क्योंकि कॉमन रूट 1 है तो p प्लस q की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, दोनों सब्स्टिट्यूट करा। स्टूडेंट यहां तक निकाल के बैठा होता बस ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करवाता, वो ऑप्शन नहीं मार्क होता। बात समझ गए, कोई डाउट है इसमें? अभी ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट से मैंने q लिखा है, इसकी जगह सम ऑफ रूट से दूसरी को लिखूंगा ना, यही हम देख लेते हैं। 1 प्लस अल्फा इज बराबर टू माइनस p, तो दूसरी रूट मिली मुझे -p -1, सही है यही, और 1 प्लस b, दूसरी इधर क्या मिलेगी, -q -1, सीधे लिख दो। तो मुझे चाहिए x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है, -p -q -2, ऐसा माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो प्लस बनेगा,
इंटू एक्स प्लस p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस, देखना सब सही है, सही है। p प्लस क्यू की वैल्यू बता दो, माइनस क्यू, p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी, -1, यहाँ पे डाल देता हूँ, कितना बना x स्क्वायर प्लस x, बन गया इतना, सही है। यहाँ से 1 प्लस p की वैल्यू बताना, लिख दो यहाँ माइनस क्यू, और 1 प्लस क्यू की बताना, क्या बन गया, बन गया। वो कितने में अलग अलग है सेम ही, लिख दो फटाफट से, कोई डाउट ये वाला तो वैसे उसने अपना डाउट पूछा, ये तुम्हारे नहीं खत्म हो गया। ये तो उसने कहा कि अगर सम ऑफ मुझसे ले रही हूँ तो अलग आ रहा है, तो कोई क्वेश्चन अलग नहीं है, मैंने उसको करके दिखाया कि सेम है, करना मैं ऐसे ही है, ये जो यहाँ पे गलत है। सम टेकन 3 एट अ टाइम, हां उसने वैसे ही तरह आंसर आया, लंबा पड़ रहा है तो तभी तो मैंने तुम्हारे तरीके पूछा, आएगा उससे ऐसा नहीं है, लेकिन ये छोटा तरीका है जो होगा, सम टेकन 2 एट अ टाइम, सम टेकन 3 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट वहां से भी आएगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा है। तीनों क्वेश्चन डन समझो भाई, कोई डाउट कोई समस्या, ऑल गुड। क्वाड्रेटिक की रेंज तो निकाल लेते हैं हम, है ना, तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को उसकी भी रेंज हम निकाल लेते हैं, सही कह रहा हूं, चलो यदि करो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, 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 तीन केस बनाया सबसे पहले, पहले कुछ डेरिवेटिव्स की हेल्प से हमने ग्राफ के बारे में सीखा था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा, कंटिन्यूटी, याद है, कुछ कुछ सीखा था, ठीक है। मैं एक बार फंक्शन लिख रहा हूं, fx मेरे पास क्या है, ax² + bx + c, तुम्हें ये पता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है, ये पता है कि a > 0 के लिए कंकेव अपवर्ड बनता है, ये कैसे पता, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, बस एग्जैक्ट रीजन बताइए जीरो। पैराबोला दो टाइप का हो सकता है, कंकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड। इधर देखो कंकेविटी कैसे पता चलती थी, डबल डेरिवेटिव से पता चलती थी, बोलो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब कंकेव अपवर्ड, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब कंकेव डाउनवर्ड। तो डबल डेरिवेटिव आया क्या है, 2a, 2 पे तो डिपेंडेंट है नहीं, a पे, तो a पॉजिटिव हो जाएगा तो कंकेव अपवर्ड, a नेगेटिव हो जाएगा तो कंकेव, याद आ गया। पहले डेरिवेटिव से मिलता था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा, उसको अभी यूज करूंगा थोड़ी देर, ठीक है। तो पहले जो तीन केस मैं बना रहा हूं, a ग्रेटर देन 0 लेके चल रहा हूं, a ग्रेटर देन 0 मुझे क्या बताता है, पैराबोला विल बी कंकेव, सही है। कंकेव अपवर्ड में तीन ग्राफ बनेंगे, जैसे एक बार जब पैराबोला दो अलग अलग पॉइंट पे कट करके जाएगा, एक बार जब पैराबोला टच करके जाएगा, और एक बार जब पैराबोला बिना टच करके जाएगा, एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करा, मतलब इंटरसेक्ट करा, क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यहीं पे रिपीटेड रूट आ गए, सही है।
रूट्स आर, तो ये 3 केस बोलते हैं। तो मैं लिखता रहता हूँ a ग्रेटर देन 0 है इसमें b भी ग्रेटर देन 0, सही है भाई, b भी क्या है ग्रेटर, इसमें a ग्रेटर देन 0 है और b क्या है, इसमें a ग्रेटर देन 0 है और b क्या है, सही है। मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट क्या तुमने लिखा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, बोलो है या नहीं। पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे निकलता था, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करता था, इससे लिखा है कि इसकी वैल्यू आई माइनस b बाय, सही कह रहा हूं। तो इसका मतलब यहां से ये जो x की वैल्यू आने वाली है कितनी आने वाली है, माइनस b बाय आने वाली है। ये तो x की आधी का भी y की निकालनी है मुझे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करूं, उस x को उठा के फंक्शन में डाल देता। जब मिनिमम वैल्यू निकालनी होती थी तो यहाँ से जो x आता था उसे उठा के फंक्शन में डाल दो, तो बना a इंटू माइनस b बाय 2a का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस b बाय 2a और प्लस c, ऐसे ही बना। तो ये बना a b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर बाय 2a प्लस c। एक a से एक a शहीद कर दूं, सही है। एलसीएम ले लेता हूं 4a, कितना बनेगा 4a, कितना बनेगा b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac, ये बना माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय, देखा तुमने इसको b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या हो गया, माइनस b बाय, ये पॉइंट आया माइनस b बाय, यही होगा ना माइनस b बाय, ऐसे ही आया। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, माइनस b बाय 2a कॉमा माइनस b बाय, ये इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट सेम हर जगह, क्योंकि उसका तो कोई से लेवल देना नहीं, हर जगह सेम चलेगा। यहाँ पे कितना लिखूं, माइनस b बाय 2a कॉमा माइनस b, इसके लिए कितना हो गया 0 और ये हो गया पॉइंट 0, देखो अपने आप ही x एक्सिस का पॉइंट मिल गया, खुद ही मिल गया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस b बाय 2a कॉमा माइनस b बाय, सही, x की वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। पैराबोला जिस पॉइंट पे टर्न हो रहा है वहां पे उसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, पैराबोला का वर्टेक्स, ठीक है। उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा भी बोल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं, विद टाइम हमें इसके नाम पता चल जाएंगे। फिलहाल सबसे आसान हम टर्निंग पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स कोई पूछेगा तो क्या होगा, माइनस b बाय 2a से लेके माइनस b बाय 2a कॉमा माइनस x कॉमा y, है ना, ये इंटरवल सही है। रेंज क्या होगी थी, रेंज क्या होगी थी, ग्राफ जितनी y एक्सिस कवर, y की जो वैल्यू, अगर ध्यान से देखो ग्राफ यहाँ से ऊपर की सारी y एक्सिस कवर, ग्राफ यहाँ से ऊपर की सारी y एक्सिस, ग्राफ यहाँ से ऊपर की सारी y एक्सिस कवर कर रहा है। अगर कभी भी रेंज लिखनी पड़ी तो मैं कह दूंगा कि माइनस b बाय 4a से लेके इंफिनिटी तक ये इस क्वाड्रेटिक की रेंज कब होगी, पर एक ग्रेटर देन होगी या नहीं। कल वाला कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, रूट नहीं, रूट के लिए कंसेप्ट रखता, सिर्फ क्वाड्रेटिक की रेंज, जो हम कल तक कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाल रहे थे। ये कोई भी क्वेश्चन बोला रैंडमली, चल x प्लस मान लिया था मेरे ख्याल से बीच में लिया था ना, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली थी, इसकी रेंज लिखी थी। अब मुझे रेंज लिखने के लिए क्या चाहिए, माइनस b बाय 4, डिस्क्रिमिनेंट बताओगे, b स्क्वायर इज 1 माइनस 4a से माइनस 4 कितना आया, तो मुझे क्या लिखना है, माइनस b बाय 4a माइनस b बाय 4a, कितना है 1 से लेके इंफिनिटी तक, यही आंसर लिखा था। देखो इस स्टेप पे लिखा क्या, कोई कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं चाहिए, कोई डेरिवेटिव नहीं चाहिए, नहीं। अगर मुझे ये याद है क्या कहते हो, तो कोई भी क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी होगी एक स्टेप में लिखी जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो कल वाली आधी क्लास तो वेस्ट हो गई, मतलब लगता है इतनी देर तक कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते रहे, आधी बता देंगे, पहले बता देते ये कोई गर्मी में बड़ा अत्याचार हो गया, समझ लेते पहले थी तो कोई मिनट कोई भी चीज बतानी होगी। अरे तो मैं करो नहीं कर रहा, मैं तुमसे ज्यादा
केस में अब देखो यहाँ पे अपने आप जब तुम माइनस डी बाई टू निकालोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, जीरो से इंफिनिटी। तो इन तीनों केस में जब भी एक ग्रेटर देन जीरो है रेंज आएगी माइनस डी बाई टू। ये वाला पॉइंट क्या होगा, कोई बता सकता है? ये पॉइंट बताओ क्या पॉइंट है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, बिल्कुल सही। x को 0 डालो, y की जो वैल्यू मिले, x को 0 डालो, fx की वैल्यू क्या मिल रही है, c। तो इस पॉइंट को बोलते हैं 0, c या फिर सीधे c भी मान। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कब मिलती है हमें, जब ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। वो हमें यहाँ ये देखो यहाँ पे ये भी c होगा। सिमिलरली समझ गए इतनी बात? टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस v बाई टू का बहुत रोल आएगा तभी बताओ। टर्निंग पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस v बाई टू। इसका रेंज क्या है, माइनस v बाई टू का अभी कोई रोल नहीं है, थोड़े टाइम बाद बहुत ज्यादा रोल आएगा। माइनस v बाई टू का अभी दिख गया तुम्हें, थोड़ी देर बाद इसको खत्म कर दो, रेंज जब पता ही चल जाएगा। समझ गए? तो a ग्रेटर देन 0 के लिए तीनों ग्राफ समझ आ गए कैसे बन रहे हैं, कैसे करके अपवर्ड बन रहे हैं, समझ गए? ठीक है, ये पॉइंट c कैसे है समझ गए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं समझ गए, रेंज कैसे निकालेंगे समझ गए। दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है इसमें, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट कौन सी है, ये वाली, इस पे रियल एंड इक्वल, ये एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करना तो सही। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये जो केस है इसको बोलते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, ऑलवेज मतलब हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए देखो कभी नेगेटिव हुई ना ही जीरो हुई, जो y की वैल्यू मुझे मिल रही है वो हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, देखो नेगेटिव y भी मिल रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेंगे, इसमें पॉजिटिव और जीरो मिलेंगे, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव अगर मैं चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा, डी। तो ये जो कंडीशन है इट इज कंडीशन फॉर ऑलवेज, ये भी कंडीशन बहुत ज्यादा है। तो मुझे पूछे कि क्वाड्रेटिक ये ऑलवेज पॉजिटिव रहने की कंडीशन क्या है, तो मैं क्या कहूंगा, a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी लेस देन 0। सही है, इसमें क्वेश्चंस भी आएंगे बता। अब a ग्रेटर देन 0 का पूरा केस लिखो। कोई डाउट हो तो साथ में पूछ लेना, पहले बना। आयुष, भूमिक, कबीर, नमन, प्रशांत, कोई डाउट? नो सर। सही है, वीडियो सही चल रही है आज? यस सर। यस सर। नोट करो फटाफट से। चलो अब दूसरा केस देखते हैं, p लेस देन 0। सेकंड केस देखना,
मतलब 4 हो जाएगा। इसमें मैं बात करूंगा a लेस देन 0, a लेस देन 0। अगर a नेगेटिव हो गया तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब कंकेव बराबर, सही है। अब फिर से 3 ग्राफ बनाओ। देखो ऐसे 3 ग्राफ बनेंगे। एक बार एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बार एक्स एक्सिस को 1 बार और एक बार कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे ये और ये क्या बोलूंगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। कौन सा केस है, a लेस देन 0 का, b ग्रेटर देन 0, सही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर पूछूं टर्निंग पॉइंट के, -b/, सेम रहेंगे बिल्कुल, -b/4, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं हमने लिया ही नहीं ना एक पॉजिटिव नेगेटिव, थ्रू आउट डेरिवेशन करी कुछ दोनों के सेम है। तो ये पॉइंट हो गया -b/4 और ये पॉइंट हो गया -b/2। सिमिलरली ये पॉइंट क्या होगा, -b/2, 0। ये पॉइंट क्या होगा, -b/2, -b/4, सेम डिटो। तो ये हो गया -b/2, ये हो गया -b/4। रेंज क्या होती थी, अच्छा ये बताओ, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा जब ये इधर इंटरसेक्ट करेगा, है ना। रेंज क्या होती थी, ग्राफ जितनी y एक्सिस कवर करेगा। अब अगर मैं इस ब्लू वाले ग्राफ की बात करूं तो ये इससे नीचे की सारी y एक्सिस कवर कर रहा है। सिमिलरली ये भी इससे नीचे की, तो हम क्या लिखते हैं, -इंफिनिटी से लेके -d/, एक स्टेप में आ गई रेंज, तब होगी a। सिंपल है, लिख दो। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक की रेंज निकालते हो उसके ऊपर रूट लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज तो रूट के अंदर नहीं आने देंगे, पॉजिटिव के हिसाब से उसका आंसर। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सिंपल नहीं देंगे। तीनों ग्राफ बना दो फटाफट से। और इस ग्राफ को देखना जरा ध्यान से, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसमें जो y की वैल्यू मिल रही है वो हमेशा नेगेटिव है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर मैं कहूं a लेस देन 0, b लेस देन 0, किसकी कंडीशन है ये, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज। इसमें क्या है, a लेस देन 0, d लिख दिया भाई।
डन भाई। बना दिया क्वेश्चन लिखो ये। Find the least value of n such that find the least value of n such that find the least value of n such that n minus 2 into x square n minus 2 into x square plus 8x plus n plus 4 is greater than 0. N minus 2 into x square plus 8x plus n plus 4 is greater than 0 for all x belonging to real. For all x belonging to real और n belongs to natural दिया हुआ है and n belongs to natural. तुम्हें least value of n बतानी है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। सिंपल लिखना है for all तो बता दूं इसका मतलब होता है फॉर ऑल लिख दो जरा बता दी तो पहले भी यूज करा है बहुत सारे तो ऐसे ही पाया है तुम खुद ही थोड़े समझदार हो जल्दी से करो लीस्ट वैल्यू ऑफ n बतानी है सच दैट ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो और ऑल x बिलोंगिंग टू रियल एंड बिलोंगिंग टू नेचुरल दिया हो फटाफट से आंसर बताना n की लीस्ट वैल्यू बतानी
मॉलिक्यूल बना। लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, जल्दी से लिखो भाई। कर दो भाई, बना कुछ। अरे देखो इधर x में क्वाड्रेटिक लिखनी है फॉर ऑल मतलब ऑलवेज, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। क्या चाहिए अपनी, ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। क्या कंडीशन लिखी थी अभी ऑलवेज पॉजिटिव की? a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0। a कौन है, ये ग्रेटर देन 0 एंड d डिस्क्रिमिनेंट इज 20 पर 64 minus 4 ac should be less than 0। यही नहीं कंडीशन लिखी थी बोलो। n में भी लिखा, n में भी लिखा, दोनों का इंटरसेक्शन आंसर। क्वाड्रेटिक क्या बनती है यहाँ पे बोला, 4 को कॉमन कैंसिल करते हैं, 16 minus n square plus 2n minus 8 less than 0 minus n square minus 2n plus 8 24 less than 0। तो n square plus 2n minus plus minus 24 is greater than 0। कुछ ऐसा बना, सही है? फैक्टराइज हो रहा है, n plus 6 into n minus 4 is greater than 0। डिवी क्रॉस के हिसाब से ये -6 और ये 4 वे बनी ऐसे। इसका मतलब आंसर आया यहाँ से -इंफिनिटी से लेके -6 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। सही कह रहा भाई? यहाँ से आंसर क्या आया, n ग्रेटर देन 2, इसका मतलब 2 से लेके इंफिनिटी। सही कह रहा हूँ? दोनों का क्या लेना है, देखिए जरा, -6 4 2। वो कह रहा है माइनस इंफिनिटी से -6 और फिर 4 से लेके इंफिनिटी, इतना कह रहा है। और ये क्या कह रहा है, 2 से लेके इंफिनिटी। क्या आएगा कॉमन, तो मेरा आंसर आया 4 से लेके, यही आंसर आया। मुझे चाहिए क्या था, लीस्ट वैल्यू ऑफ n, सबसे कम वैल्यू। तुम्हें इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू ऑफ n क्या दिखाई दे रही है, 4 इंक्लूडेड है। इसमें सोचो, अगर 4 इंक्लूडेड होता तभी तो 4 को मानते। तो x बिलोंगिंग टू नेचुरल के हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू जो मुझे दिखाई दे रही है वो कौन सी है, क्या कहते हैं, समझ गए कैसे आएगा क्वेश्चन? वो कंडीशन हमेशा याद रखना, चाहो तो नोट बना के अलग से लिख दो, a greater than 0 and b less than 0 implies always positive, a less than 0 and d less than 0 implies always negative। ये अलग से लिख दो नोट बना के, बहुत काम की कंडीशन है। डी दोनों में ही लेस देन 0 रहेगा, देखो बोलो। तो यहां से बताओ लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या दिखाई दे रही है, नेचुरल भी तो है। कोई डाउट समस्या में नहीं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है, कल मैंने ये टर्म यूज करी थी।
जो क्वाड्रेटिक कुछ सब्स्टिट्यूट कर, जैसे मैंने कहा sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1 लिखा था, तो sin x को t ले ले तो क्वाड्रेटिक बन सकती है, या किसी भी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करें तो क्वाड्रेटिक बन सकती है, यही है ना। इसको लिख लिया भाई, होमवर्क का टाइम आ गया। होमवर्क करना हो तो दो, हेलो परसों आपको मंडे को मिलेंगे ना। आज पीडीएफ बना के दे दे। जल्दी लिखो। Find the maximum height find the maximum height of any point on the curve. Find the maximum height of any point on the curve minus x square plus 6x plus 5. Minus x square plus 6x minus 5 कर दो, minus x square plus 6x minus 5. क्वेश्चन है find the maximum height of any point on the curve. कर्व दिया हुआ है minus x square plus 6x minus 5 above the x-axis. The curve ये above the x-axis. दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर a, फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर a, find the largest natural number a for which the maximum value of fx, for which the maximum value of fx is smaller than the maximum value of fx is smaller than the minimum value of gx. Find the largest natural number a for which the maximum value of fx is smaller than the minimum value of gx. जिसमें fx और gx क्या है वो लिखता हूँ। देखो fx equals to a minus 1 plus 2x minus x square, लिखा हुआ fx सामने, a minus 1 plus 2x minus x square, और gx है x square minus 2ax plus 10 minus 2a. ये fx और gx दिया हुआ है, x square minus 2ax plus 10 minus 2a. थर्ड लिखो, let fx equals to ax square plus bx plus c. सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका करना लो. Let fx is equals to ax square plus bx plus c be a quadratic expression. Be a quadratic expression having vertex at 3, minus 2. Having vertex at 3, minus 2. And f of 0 is equals to 10. And f of 0 is equals to 10. Find fx. Next देखो, if the inequality mx square plus 3x plus 4 upon x square plus 2x plus 2 is less than 5, if
If the inequality this, पहले inequality लिख दो. If the inequality mx square plus bx plus 4 upon x square plus 2x plus 2 less than 5 is satisfied for all x. If the inequality this is satisfied for all x, is satisfied for all x, find the values of m. Find the values of m. Next लिखो. If c is positive, small c. If c is positive and 2ax square plus 3bx if c is positive and 2ax square plus 3bx plus 5c equals to 0, 2ax square plus 3bx plus 5c equals to 0, do not have any real root. Do not have any real root. Then option दे रहा हूँ ABC. Then 2a minus 3b plus 5c is less than 0. 2a minus 3b plus 5c is greater than 0. 2a minus 3b plus 5c is equals to 0. ये चार ऑप्शन दिए होंगे. हम तो ऐसे ही बता दिए होंगे जबरदस्त. इन तीनों में से कुछ तो होगा ही ना. If c is positive, 2ax square plus 3bx plus 5c equals to 0, do not have any real root. तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बता. नेक्स्ट लिखो. If ax square plus bx plus 6, if ax square plus bx plus 6 equals to 0, if ax square plus bx plus 6 equals to 0, does not have distinct real roots. Does not have distinct real roots. Does not have distinct real roots. Then find the least value of. Then find the least value of 3a plus b. Find the least value of 3a plus b. सोलह तक जाना है खबर आ रहा ये बात है तो डाउनलोड नहीं करते चैट कर लेना. एक काम करो ये वाला करो. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 अभी सॉल्व करके दो. बाकी 5 तुम्हारे पास होमवर्क में रहेंगे. ठीक है फटाफट से.
जल्दी वही क्वेश्चन नंबर 5 ये 9 क्वेश्चन होमवर्क में सब में इसकी वैल्यू निकालनी तो ये वाला 9 क्वेश्चन है जो भी आपने निकाला सब में x की वैल्यू निकालनी तो कितने हो गए टोटल 15 क्वेश्चन हो गए 6 वो लिखवा है 9 ये है एक क्वेश्चन हमें करके दे लो पूरी डाल कॉपी चेक करानी है कॉपी पे 9 के 2 क्वेश्चन लिखे होने चाहिए उसके बाद ही जाओ कॉपी में सारे क्वेश्चन लिखे होने चाहिए उसके बाद ही जाओ कॉपी में 9 के 2 क्वेश्चन लिखे होने चाहिए तभी इधर जा पाओगे हो गया ये लिख लो पिछला क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं कराऊंगा ये लिखो फटाफट इसको नोट करो फटाफट चलिए
क्वेश्चन हो गया तो नो क्वेश्चन नोट हो गए। घर पे भी फोटो भेज दूंगा तो मैं वो भी आपको जल्दी नहीं हो। अरे 2 मिनट का काम नहीं है, हो गया। ऐसे ही परेशान होते हैं। होली डे होमवर्क है। जल्दी 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 लिख लिया भाई। अब मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ इसके बाद हाँ क्वेश्चन बोलना क्या था 2x स्क्वायर प्लस 3bx 5c इक्वल टू 0 c ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। इसके कोई भी क्लियर रूट्स नहीं और ऑप्शन क्या है 2a - 5 क्या है 2a यहाँ पे ये है 2a लेस देन ग्रेटर देन 1 सही। किसी का हुआ है ये सब क्या आंसर आ रहा है ऑप्शन बी ग्रेटर देन 0 यस एक्सप्लेनेशन मेरा भी दिया ऑप्शन बी है एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे एक्सप्लेनेशन तो एक मिनट शाम लो x की वैल्यू 0 करेंगे ठीक है तो बचेगी 5c बच जाएगी ठीक है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी कैसे होगा c पॉजिटिव की हुई है 5 5c आया है c पॉजिटिव है तो 5c पॉजिटिव होगा नहीं तो मतलब x इक्वल्स टू 0 पे अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव वैल्यू ले रही है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी ऐसा कह रहे हैं अरे फिर 5c तो पॉजिटिव ही है ना x इक्वल्स टू 0 डालने पे वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये कंक्लूड करके दिया हमने तो x इक्वल्स टू 0 डाल देंगे अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है ऐसा सर कांस्टेंट पे डिपेंड अगर x ऐसा तो नहीं कह सकते ना ठीक है कोई बात नहीं एक क्वाड्रेटिक लिख लो x² - 5x + 4 बराबर सही है सही है ये क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट बताइए c की वैल्यू कितनी है पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव ऐसा कहना सर ठीक है तो इस क्वाड्रेटिक में मान लीजिए की वैल्यू डाल लेते हैं तो कितनी वैल्यू बन रही है 9 - 15 + 4 आगे अगर एक पॉइंट में क्वाड्रेटिक x = 0 पे पॉजिटिव ले रहे हैं ऐसे ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव है कुछ और सपोर्टिंग आर्गुमेंट तो चाहिए होगा साथ में बोलो भाई कोई है दावेदार देखो बहुत सिंपल सा ही है
एक स्टेटमेंट लिख के दिया, इसके साथ क्या दिया है? नो रियल रूट्स लिख के दिया ना, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब है डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 का मतलब है या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी या फिर ऑलवेज नेगेटिव, है ना। डी लेस देन 0 में तो ऐसे ही होता है, आप या तो पूरा ही ऊपर या तो पूरा ही नीचे, सही बात है। तो ये या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी या तो ऑलवेज नेगेटिव होगी। ये फंक्शन है एवरेज, जिसकी हम बात कर रहे हैं। f of 0 कितना आ रहा है? 5c which is positive। ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज, एक क्वाड्रेटिक है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगी या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगी, ये तो गारंटेड है। और एक पॉइंट पे मुझे दिख भी गई है कि पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। इसका मतलब इसमें से कौन सा केस है या नहीं? अब ये ऑलवेज पॉजिटिव कर सकता है। इन दोनों को कंबाइन, इसको और इसको कंबाइन करके फिर हम, क्योंकि इससे पता चलता है हमें डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 का मतलब या तो ऑलवेज पॉजिटिव या तो ऑलवेज नेगेटिव। एक जगह पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव दिख ही रही है, तो इसका मतलब ऑलवेज नेगेटिव तो नहीं हो सकती, क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव ही, सही है, ऑलवेज पॉजिटिव दिख गया। अब अपने ऑप्शन पर कैसे पहुंचे? ऑप्शन तक पहुंचने के लिए इसको और इसको ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखो, बिल्कुल सही। ये लिखा हुआ है f of -1, x को -1 डालता हूं तो यहाँ पहुंच जाता है, देखा। अब अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो f of -1 भी तो पॉजिटिव ही होगा, बताओ। अभी हमने कंक्लूड करा कि ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, तो f of -1 भी गारंटीड है कि क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी है। समझ गए? हिडन इंफॉर्मेशन से कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं अपने काम में, समझ आया थोड़ा सा? पक्का? कोई डाउट इसमें कि कैसे क्या कंक्लूड करा? कोई डाउट इसमें? याद रखना ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। नो रियल रूट जब भी कभी लिख देगा कॉम्प्लेक्स रूट है, कभी लिख देगा नॉन रियल रूट है, तो उसका मतलब क्या? डी लेस देन 0 मतलब ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव। एक इंफॉर्मेशन दे दी ऑलवेज पॉजिटिव बताने की, और यहाँ पे f of 2, f of 3, f of 5 कुछ भी पूछ सकता है। ये हमें देख के ऑब्जर्व करना है। मान लो उसने पूछा होगा 8a plus 6b plus 5c, ऐसे ही ऑप्शन बना देता। तो ये क्या है? f of 2, ये भी क्या है? तो इसमें सिंगल करेक्ट भी बनता है और इसमें मोर देन वन करेक्ट भी बनता है, चारों अलग अलग ऑप्शन दे दे। समझ आया? काम मत कर लेना, अच्छा क्वेश्चन सही है। चलो यहीं पे रुकते हैं। हॉलीडेज होमवर्क जो आपको मिला है वो जरूर करके आए, और अब से हमेशा मिला करेगा, ये भी याद रखें।